टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो आपके लिए किस तरीके से फीलिंग्स को रखते हैं या किस तरीके से डीपली फील करते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपका जो फायरी टेम्परामेंट है या जो आपकी पर्सनालिटी है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपके लिए फील तो करते ही हैं लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जो है बोल्ड हो सकते हो या फिर जो है आप दिखने में बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होंगे उनकी नज़र में। दूसरी चीज़ है कि आप डरते नहीं हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं तो वो जो एक ब्रेव काइंड की जो पर्सनालिटी है वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो विटीनेस है, जो हाजिर जवाबी है या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है गुस्सा भी है, वो भी उन्हें पसंद आता है क्योंकि आप जो है अपना माइंड को स्पीक करते हो, ना कि जो है कोई ऐसी बात कर देते हो या जिसमें कह दे कि कोई सामने वाला कि भाई ये तो फीका इंसान है। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है द एम्प्रेस। ओके, निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। द हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। तो एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पर आया है। ये पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो ये थोड़ा सा स्टक फील करते हैं या ये कह सकते हैं कि अपनी जो पोटेंशियल है वो आपको नहीं दिखाते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ द लीग हो उनके, क्योंकि वो कभी ना कभी कोई कंपैरिजन करते हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो हैबिट्स हों, वैल्यूज़ हों, इंटीग्रिटी हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो उसमें जो है उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है आपके लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कम है वो किसी न किसी स्तर पर, हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस आया है। तो एम्प्रेस जो है चाहे आप मैन हो चाहे आप फीमेल हो, ये पर्सन जो आपको हाई पेडेस्टल पे देखते हैं उन्हें मालूम है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप दिमाग के तेज़ भी हो, आप दिखने में भी सुंदर हो, आपकी वॉइस पे भी कमांड है, आप सेल्फ सफिशिएंट भी हो, पैसा भी अच्छा से कमा पाते हो, मैनेज भी अच्छी तरीके से कर पाते हो। तो सब तरीके से ओवरऑल जो एनर्जी है वो आप A1 तरीके से कह सकते हैं, जिस इंसान में कोई कमी ना निकाल पाए, तो वो वाली एनर्जी है और इस तरीके से वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। ये पर्सन समझते हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर जो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपकी एज रही हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। कोई भी पर्सन जो है या कोई भी इंसान जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा भी, तो भी जो है वो आपके लिए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इस तरीके की पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी। आपको एक ऐसी विजडम ईश्वर ने दी है या गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, या ईश्वर का एक संरक्षण जो है, जो सपोर्ट है या प्रोटेक्शन है, वो आपको मिली हुई है क्योंकि आप गॉड चाइल्ड हो। ऐसा नहीं है कि और लोग गॉड चाइल्ड नहीं होते, लेकिन वो संसार में या जो कह सकते हैं सोसाइटी के जो इल्यूजन्स बना रखे हैं कि भाई यही सही है, यही करना है, क्योंकि वो सोसाइटी ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। आप किसी की नहीं सुनते, आप सिर्फ ईश्वर की या जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप वो करते हो। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि रिलीजियस आप बुक पढ़ो। आपका मतलब जो विजडम है वो इस लेवल की है, और ये इंसान आपके लिए ऐसे ही सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलीजियस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक्चुअली में जो है ईश्वर के बहुत करीब हो, और आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ कोई आपको भरमा पाए, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है कि भाई यही सही है या यही गलत है, या कोई समुदाय को आप जो है वो प्रेफर करो। आप उन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हो। तो एक कह सकते हैं जो साधु संत के पास विजडम होनी चाहिए। मैं उन साधु संतों की बात नहीं कर रही हूँ जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और ढोंग रचते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो जेन्युइनली अंदर से इस तरीके के होते हैं, आप उस तरीके के इंसान हो, और ये इंसान आपके लिए इसी तरीके से फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे हो, आपके दिमाग को समझ पाना थोड़ा कठिन है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड जो है ये भी ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो अपने लिए, अपनी इनर स्पेस में या पीस में या फिर इमोशंस वाली स्पेस में किसी को नहीं आने देते हो। आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो या पर्सनल स्पेस भी शेयर कर रहे हो, तो ये भी एक प्रिविलेज की तरीके से है। तो ये पर्सन आपके लिए इसी तरीके से फील करता है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है।
तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा इक्वल हैं और ये समझ पाते हैं। एक समय पे जो है आप अथॉरिटी वाले, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है कि आप किसी को भी या किसी से भी काम करवा सकते हो, और उसी समय जो है वो आप केयर भी कर सकते हो। तो जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है आप वैसे ही बिहेव करते हो, और इसलिए जो है आप एक एक्सीलेंट नेचुरली लीडर जो है वो आप हो। तो आपकी पर्सनालिटी में ही ये चीज़ है, और इस तरीके से वो आपको देखते हैं। फील क्या करते हैं देखते हैं। पहला आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टावर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए इस तरीके से फील करते हैं कि आपके अंदर बैलेंस है। मैंने पहले ही कहा मैस्कुलिनिटी और फेमिनिन का प्रॉपर बैलेंस है यहाँ पे। कब जो है वो केयर करनी है, काइंडनेस दिखानी है, और कब जो है वो फिरोशियस एनर्जी में कन्वर्ट करना है, स्विच करना है, वही वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड है। आप बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर देते हो, और ये पर्सन फील करते हैं कि आप उस तरीके के लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो जो फेक हैं, मीन है, या गलत तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर ज़िंदगी में फैलाना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए यही फील करते हैं कि अगर आपको, मतलब आप जेन्युइन लोगों को ही जो है वो एक्सेप्ट करोगे, और वो जेन्युइन बनने को भी तैयार हैं और ऑलरेडी हैं भी। तो इस तरीके से उन्हें थोड़ा डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि बॉस एनर्जी है, अट्रैक्टिव पर्सन हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो, और आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपके बोलने में या आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता होगा। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, प्लस उन्हें ये भी पता है कि आपने लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और ऐसी चीज़ें देखी हैं जो यूजुअली लोगों को देखने को नहीं मिलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा वाइज हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस है। पेज ऑफ कॉइंस जो है वो ये भी महसूस कर पाते हैं कि आपके अंदर अभी भी बच्चा है। तो वो जो एक इनोसेंस है या एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको जब वो नेचर में या फिर बच्चों के साथ या फिर एनिमल्स के साथ जब देखते हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप एडल्ट्स के आसपास होते हो। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आपकी वो साइड वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स है। वो जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो, या अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देना चाहते, जो भी आपका कारण हो। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक दोस्ती रखना चाहता है। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं भी करते हो एज अ रिलेशनशिप या ये चीज़, तो दोस्ती ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और प्लस ये भी चीज़ है कि आपके साथ जो है वो कम्युनिकेशन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता होगा। चाहते तो वो ये हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन उन्हें डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि या तो आप रिजेक्ट कर चुके हो उन्हें, या फिर कर देना चाहते हो, या बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी किया होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं कि उनकी और क्या फीलिंग्स है। तो नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। तो पेज ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि एक फ्लर्टेशियस एनर्जी है, लेकिन ये भी है कि आपकी जो इनर चाइल्ड है उससे भी जो है जुड़ाव वो महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ या जैसे नेचर में आप जाते हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग होता है, और लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो चाहते हैं कि आप एडवेंचर को जो है वो महसूस कर पाओ, और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करो अपनी लाइफ में, कि कोई पर्टिकुलर जो है वो आपकी अथॉरिटी है या ये काम है बस आप वही करते रह गए सारी ज़िंदगी। आप हर तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो ले पाओ, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और ये मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि एक जेंटल एनर्जी है, काफ़ी स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। तो आप कट थ्रोट हो गए, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको थोड़ा सा सॉफ्टर साइड दिखाना चाहते हैं, प्लस आपकी सॉफ्टर साइड देखना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन चाहते हैं, और फिर से आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, और लास्ट में आ रहा द वर्ल्ड है। तो वो यही चीज़ है कि आपकी जो वो पुरानी चीज़ें हैं या एंडिंग कर देना चाहते हैं, जो कट थ्रोट है। अब ये नहीं है कि पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपकी पर्सनालिटी ज़रूर चेंज होगी। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स है। तो ये वही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में लव को एक्सपीरियंस कर पाओ, जो भी आपके पास्ट में हुआ हो, बचपन में हुआ हो, किसी ने आपके साथ गलत किया हो, या जो भी प्रॉब्लम रही हो,
उस चीज़ को जो है वो सारी ज़िंदगी लेके ना चलो, आपको एक अच्छी साइड या अच्छे लोगों की साइड भी जो है वो दिख पाए। तो इस तरीके की एनर्जी है और ये पर्सन इसी तरीके से डीपली आपके लिए फील करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लॉन्गिंग तो रखते हो कि आपको जो है एक ऐसा रिलेशनशिप मिले जिसमें आप हील हो पाओ, महसूस कर पाओ कि हाँ एक अच्छी साइड भी होती है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो यही कहता है और वो कुछ हद तक सही भी है कि हमारे समाज में जो है अच्छाई उतनी है नहीं जितना लोग बुराई को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। A secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on। तो कोई ना कोई सीक्रेटली आपको एडमायर करता है। और नेक्स्ट आ रहा ओनली टाइम विल टेल। तो समय के अनुसार ही ये जो है चीज़ें डेस्टिनी में अनफोल्ड होंगी। आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एग्जैक्टली जो है वो टाइम के अनुसार ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ, मैसेजेस देखते हैं। तो पहला आ रहा है लव इज ऑल अराउंड यू। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। तो ये पर्सन जो है वो आपको केयर करने लग गए हैं या लव करने लग गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव नेवर डाइज इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम गॉड टू अदर्स। तो इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन जो है वो एक पावर कपल या कह सकते हैं इंस्पिरेशनल कपल की तरीके से बनना चाहते हैं कि लोग जो है वो उनको समझे या ये कहें कि इस कपल की तरीके से बनना चाहिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक कैमरा आया है, तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आप हो या फिर ये हो सकता है कि जिस भी सोशल मीडिया ऐप या जो भी आप यूज़ करते हो उस पे ये पर्सन भी हो, वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक मेपल लीफ आई है। तो कनाडा से कोई कनेक्शन हो सकता है या ऑटम सीजन से कनेक्शन हो सकता है या फिर जो है आपको हल्का ऑरेंजिश और रेड कलर के जो कपड़े हैं वो पहनना पसंद होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है। तो वही चीज़ है कि वुड कटर है। जो चीज़ आपको तंग कर रही है या जिसने आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके का कट थ्रोट बनाया है उस चीज़ को कट ऑफ करना चाहते हैं। आपकी जेंटल साइड और सॉफ्टर साइड वो बाहर आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्टीम इंजन आया है। तो पेशेंस को भी दिखाता है। तो पेशेंस जो है वो धीरे धीरे ही ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तेज़ी से नहीं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है। तो फीलिंग्स हैं और वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ कबीर सिंह का। तो उसी तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।